बहुत सारे लोगों के मन में कुछ दिनों से ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं। और बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले इस विद्या को कहा जा सकता है रीडिस्कवर किया था। और 10 दिन तक ना आप अखबार पढ़ते हैं, ना आप रेडियो देखते हैं सुनते हैं, ना आप टीवी देखते हैं, कोई खबर आपको बाहरी दुनिया की 10 दिनों तक नहीं मिलती है। आप वहां पे जब 10 दिनों तक ध्यान करते हैं तो 10 दिनों में आप किसी से एक शब्द भी बात नहीं कर सकते हैं। ना आपके पास पेन होता है, ना आपके पास कागज होता है, मोबाइल तो आप भूल ही जाइए। बहुत सारे लोग तो 1-2 दिन बाद जो है इसमें से जो है निकल के भाग जाते हैं। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता भी हूं जो पहले दिन यहाँ पे बड़े जोश में गए और क्योंकि पेंसिल नहीं था और वो कुछ लिख के आना चाहते थे तो अंततः वो जो है टूथपेस्ट से जो है लिख के वहां से भाग आए और उन्होंने वहां पे मैसेज लिखा कि यहाँ पर कोई बात नहीं करता, मैं यहाँ से भाग रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ दिनों से ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं। तो मुझे लगा एक वीडियो जरूर बनाऊं। अरविंद केजरीवाल जी विपासना करने गए हुए हैं। अब सवाल ये आएगा कि विपासना क्या है। तो जो लोग विपासना नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि विपासना एक ध्यान करने की तकनीक है, एक मेडिटेशन टेक्निक है। और बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले इस विद्या को कहा जा सकता है रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विद्या नई नहीं थी। ये विद्या बहुत ही प्राचीन भारत की एक ध्यान करने की एक तकनीक थी जो समय और काल के साथ लुप्त हो गई थी और भगवान गौतम बुद्ध ने इसको दोबारा से रीडिस्कवर किया था। और उसके बाद ये तकनीक भगवान गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने और ये आगे चलती रही। मगर भारत में इन पिछले 2-2.5 सालों में ये दोबारा से लुप्त हो गई थी और बर्मा में इस तकनीक को सिखाया जाता था। बर्मा में एक सज्जन जिनका नाम सत्यनारायण गोयनका जी था, वे वहाँ पे थे और उन्होंने इस तकनीक को वहाँ पे सीखा, इसका अभ्यास किया और फिर वो इस तकनीक को लेके भारत आए और उन्होंने भारत में इस तकनीक को सिखाने के लिए, निःशुल्क सिखाने के लिए कई सारे सेंटर्स खोले और आज की तारीख में भारत में बहुत जगह इस तरीके के सेंटर्स हैं। अब सवाल ये आता है कि ये किस तरीके की मेडिटेशन है और ये कैसे ये और मेडिटेशन से अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके कैंप में या इसके सेंटर में अगर आप जाते हैं तो 10 दिन तक आप इसके ध्यान के अंदर इस तरह से रखे जाते हैं कि आपका पूरी की पूरी बाहर की दुनिया से, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, दोस्तों से पूरा कनेक्शन जो है खत्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस विपासना सेंटर में जब आप विपासना करने जाते हैं तो आपको जाते ही अपना फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रेडियो या कुछ भी जो है वो वहाँ पे पहले तो जमा कराना पड़ता है। और 10 दिन तक ना आप अखबार पढ़ते हैं, ना आप रेडियो देखते हैं सुनते हैं, ना आप टीवी देखते हैं, कोई खबर आपको बाहरी दुनिया की 10 दिनों तक नहीं मिलती है। आप वहां पे जब 10 दिनों तक ध्यान करते हैं तो 10 दिनों में आप किसी से एक शब्द भी बात नहीं कर सकते हैं। ना आपके पास पेन होता है, ना आपके पास कागज होता है, मोबाइल तो आप भूल ही जाइए, तो आप ना लिख सकते हैं। और लिखना बोलना तो बहुत दूर की बात है, जो बाकी वहां पे स्टूडेंट आए हुए होते हैं, जो वहां पे ध्यान के लिए आए होते हैं, उनसे आप नजर भी नहीं मिलाते हैं। क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि आप नजर मिला के इशारों से भी कई बार जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इस कम्युनिकेशन को भी इसके अंदर बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि काफी कठिन जो है इसकी जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और कठिन इसलिए है क्योंकि एक तो 10 दिन तक अकेले बिना किसी से बात किए अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। बहुत सारे लोग तो 1-2 दिन बाद जो है इसमें से जो है निकल के भाग जाते हैं। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता भी हूं जो पहले दिन यहाँ पे बड़े जोश में गए और क्योंकि पेंसिल नहीं था और वो कुछ लिख के आना चाहते थे तो अंततः वो जो है टूथपेस्ट से जो है लिख के वहां से भाग आए और उन्होंने वहां पे मैसेज लिखा कि
कि यहाँ पर कोई बात नहीं करता, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और वो 2 दिन में इस तरह से कई लोग गए। तो यहाँ पे जो दिनचर्या होती है, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 4 बजे आपको यहाँ पे उठना होता है, घंटी बजती है और उसके आपको उठना होता है। और अगर आप नहीं उठेंगे तो आपके कमरे के पास लोग घंटी बजाने जो है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो वहाँ पे आके आपके कमरे के पास घंटी बजाएंगे कि आप 4 बजे उठ जाएं। 4 से 4:30 आप फ्रेश वगैरह होने के बाद 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप पहली मेडिटेशन का जो है 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं हॉल के अंदर। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक आपके पास टाइम है जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और आपको कमरे की साफ सफाई भी जो करनी है वो आपको इसी समय पे करनी है। अपना टॉयलेट भी जो है साफ करना है आपको इसी समय करना है। ये आपका अपना टाइम है जिसमें आपको ये सब कुछ करना है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक ग्रुप मेडिटेशन होती है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक दोबारा एक मेडिटेशन होती है, या तो वो हॉल में कर सकते हैं या आप अकेले करते हैं। 11 से 12 लंच ब्रेक होता है। इसके बाद 1 से 2:30 बजे तक दोबारा से मेडिटेशन हॉल में या अपने रूम में आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है। उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 तक दोबारा ग्रुप मेडिटेशन होती है, और 3:30 से 5 बजे तक फिर आपको मेडिटेशन हॉल में या अपने रूम में आके मेडिटेशन करनी है। 5 से 6 बजे आपके पास दोबारा समय है जिसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं। अगर आपने रूम साफ नहीं किया तो वो कर सकते हैं। और ये टी ब्रेक भी होती है, इसमें आपको एक चाय मिलती है। और उसके बाद दोबारा 6 से 7 ग्रुप मेडिटेशन। फिर 7 से 8:15 जो गोयंका जी हैं उनकी जो डिस्कशंस होती हैं या जो उनके प्रवचन होते हैं वो जो है उसके अंदर दिए जाते हैं। और फिर 8:15 बजे से 9 बजे तक फिर से ग्रुप मेडिटेशन। और फिर 9 से 9:30 बजे तक अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर या जो टीचर है उनसे आप पूछ सकते हैं, और 9:30 बजे आप फिर से सो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं सुबह 4 बजे से उठ के 9:30 बजे तक आप या तो नाश्ता कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और इसके दौरान आपको अपने कमरे के अंदर बेड खुद लगाना है, अपने खाने के लिए लाइन में खुद लगना है, खाना लेना है। उसके बाद अपने बर्तन धोने हैं, आपको अपने कपड़े भी खुद धोने हैं। आपको यहाँ पे कोई जो है आपकी मदद करने के लिए अपना सहयोगी या कोई असिस्टेंट या ये कहें कि कोई नौकर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सारे के सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। तो कहा जा सकता है सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगभग 11 से 12 घंटे आपको ध्यान करना पड़ता है, और सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। और कहा जाता है कि इसके अंदर आप अपने अंतर्मन के अंदर झांक के अपनी शुद्धि करते हैं। और विपासना का जो शाब्दिक अर्थ है कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी तरीके से देखना, टू सी एज इट इज़। और इसके अंदर जो भी आपके मन में जो इमोशंस आते हैं, आपको उन इमोशंस का, या आप ये कहें कि आपके पास जो भी विचार आता है उस विचार को एक थर्ड पर्सन की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, ये आपको इसमें सिखाई जाती है। और अरविंद केजरीवाल जी इसको मेरी जानकारी के अंदर करीब 25 बार विपासना अपने जीवन में कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई बार ये खबरें आती रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है विपासना करने गए हैं। मनीष सिसोदिया जी भी विपासना करने जाते रहे हैं। और उसके अलावा मैंने देखा कि ओपरा विनफ्रे जो हैं वो भी एक मशहूर जो हैं सेलिब्रिटी हैं, जिनका नाम मैंने इंटरनेट पे देखा कि वो भी विपासना करते रहते हैं। तो आप में से जो लोग भी विपासना करने जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। मगर जब आप विपासना करके निकलते हैं तो आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ दान देना चाहें तो दान दे सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। और मेरा जो ये YouTube चैनल है बेरोजगार नेताजी, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा एक YouTube पे वीडियो जो है अपलोड हो गया और आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।